रहा भी न होता तो खुदा की कसम तेरा आशिक शराबी न होता। कहना है कि मुझे पीने का शौक नए पीता हूँ हम भूला मुझे पीने का शौक नहीं पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने तेरी यादें मिटाने को पीता हूँ गम भुलाने। लाखों में हजारों में एक तू ना नजर आई। लाखों में हजारों में एक तू ना नजर आया। ना कोई खत आया ना कोई खबर आई। तेरी यादें मिटाने को तेरी यादें मिटाने को पीता हूँ गम भूला। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि जो इंसान कभी शराब को हाथ नहीं लगाता था आज वह इंसान शराब को मुख से लगाए हुए घूम रहा है। कोई बात नहीं है, मैं पहले इनके पास से शराब को हटा लेता हूँ, फिर उसके बाद इनको उठाता हूँ, इनसे बात करता हूँ।
भैया, आज बात क्या है जो आप इस तरीके से आप शराब को मुख से लगाकर आप घूम रहे हैं? आखिर में बात क्या है? क्या आप इस अपने छोटे भाई से आप नहीं बताएंगे? आज बात क्या है भैया, आपको बताना पड़ेगा। आपको मेरी कसम है भैया, आपको इस छोटे भाई की कसम है। बताइए भैया, आखिर में क्या बात है? सूबेदार भैया, तूने अपनी कसम दे के अच्छा नहीं किया रे। अगर तू जानना चाहता है कि तेरा दोस्त शराब क्यों पीता है और चोरी क्यों करता है, तो आज सुन। यह उस समय की बात है जब मेरी उम्र बहुत छोटी सी थी रे। मैं मात्र 5 साल का था। मेरे पिताजी एक जमींदार से मात्र 1000 रुपया कर्ज ले आए थे रे। माँ के इलाज में सारा पैसा खर्च हो गया और पिताजी माँ के इलाज के कारण जमींदार का पैसा वापस ना कर सके रे सूबेदार। एक दिन जमींदार मेरे दरवाजे पर आया। मेरे पिताजी चारपाई से उठ ना सके क्योंकि उनकी भी तबीयत खराब थी रे। चारपाई से उठकर सलामी ना कर सके, नमस्कार ही ना कर सके। उस जमींदार को गुस्सा आया, मेरे पिताजी को गोली मार दिया रे। और वो गोली की आवाज सुनकर मेरी माँ झोपड़ी से बाहर आई, ठाकुर साहब के गिरेबान को पकड़ ली। उस जमींदार को गुस्सा है कि ये 2 टके की औरत मेरे गिरेबान को पकड़े। उसे गुस्सा है, मेरी माँ का बाल पकड़ा सूबेदार। मेरी माँ को धक्का दिया, मेरी माँ दीवार में लड़ी। वो भी इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चली गई रे। मैं गांव में खेलने गया था। मेरा एक साथी जाके बता रहे, पवन तू यहाँ पे खेल रहा है। अरे तू अपने घर पर जाके देख, तेरे घर पर क्या हो रहा है। मैं वहां से भागता हुआ आया, देखा तो मेरे माता पिता जीवित नहीं थे। मेरे माता पिता जीवित नहीं थे और वो जमींदार मेरे माता पिता के लाश के बगल खड़ा होकर हंस रहा था रे। मुझे गुस्सा आ गया, उठाया पत्थर और उस हरामखोर के सर पे मारा। उसके सर से खून बहने लगा और वो मेरी तरफ देखा, मेरा पीछा करने लगा, मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं समझ गया कि जमींदार के हाथों आऊंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। सूबेदार मैं वहां से भाग निकला रे। मैं वहां से भाग निकला और वो जमींदार मेरा पीछा कर लिया। मैं भागता रहा, मेरा पीछा करता रहा। भागते भागते एक पहाड़ी पर जाके पहुंचा जहां से रास्ता बिल्कुल खत्म था रे। आगे जाता हूं तब मौत है, पाछे आता हूं तब मौत है। लेकिन मैं सोचा कि हरामखोर के हाथों से मरने से बेहतर है कि अपनी जान मैं खुद गंवा दूंगा। लेकिन इस हरामखोर के गोली से नहीं मरूंगा मैं उसी पहाड़ी से कूद गया और वो जमींदार साला सोचा कि ये 5 साल का बच्चा मर गया। लेकिन नहीं, भगवान को ये मंजूर नहीं था, ये मंजूर नहीं था। मैं बच गया। जब अपने आप को होश में पाया तो बिल्कुल अकेला, ना तो कोई आगे ना तो कोई पाछे। काफी दूर तक देखा, कोई गांव दिखाई नहीं दिया। कुछ दूर तक चल कर गया, भूख प्यास से व्याकुल कुछ दूर तक चल कर गया। एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। वहां पे जाके कहने लगा कि माई बाबू मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला दीजिए। लेकिन मुझे किसी ने खाना नहीं खिलाया रे सूबेदार, किसी ने खाना नहीं खिलाया। यहाँ तक कितना था कि बाबूजी मुझे काम पर रख लीजिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं आपका सारा काम करूंगा, घर का सारा काम करूंगा, सिर्फ मुझे आप खाना खिलाना। लेकिन सूबेदार मुझे किसी ने काम पर भी नहीं रखा। क्यों?
क्योंकि मेरी उम्र बहुत छोटी सी थी। तभी मेरे मन में विचार आया कि मांगने से बेहतर है कि छीन ले। मांगने से बेहतर है कि छीन ले। मांगने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, अगर छीनेगा तो बहुत कुछ मिलेगा। उसी दिन से सूबेदार मैं छोटी छोटी चोरियां करना चालू कर दिया अपने पेट के खातिर। और जब छोटी छोटी चोरियां करना चालू कर दिया तो मेरे पास पैसा आने लगा। और जब पैसा आने लगा सूबेदार तो मेरी एक आदत खराब हो गई, ये शराब वाली। लेकिन सूबेदार जिस दिन उस हराम खोर का चेहरा मेरी नजरों के सामने आएगा, ये मेरी आंखें उसे पहचानने में धोखा नहीं खाएंगी रे। देख तुझे सारी बात बता दिया, तुझे अपना दोस्त छोटा भाई समझकर अब तू शराब की बाटल मुझे दे। अगर अभी चोरी नहीं करेंगे, अगर चोरी नहीं करेंगे तो समझ ले शाम को भोजन नसीब नहीं होगा। चल स्टेशन की तरफ बढ़िया चोरी करते, उसके बाद होटल पे खाकर, पटेल होटल पर खा करके किसी फुटपाथ पे सो जाएंगे। आज चलते हैं। ये लीजिए भैया, आइए चलते हैं। कि परदेसी से दिल मत लगाना, वरना बहुत पछताओगे। और जिस दिन वो छोड़ के जाएंगे, यार तुम पागल हो जाओगे। कि हालात मेरे दिल का कि हालात मेरे दिल का जरा पूछिए जा। जरा पूछिए जरा हालात हालात मेरे दिल का जरा पूछिए जरा। दिल में बसे हैं हम आपके, दिल में बसे हैं हम आपके, जरा ढूंढिए जरा। हम कहे सेठाई ने राम राम। राम 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 भैया।
आओ बताओ क्या हाल है? हमारा हाल समाचार ठीक बा, लेकिन सेठाई ने अपन बतावा कि तोहार हाल समाचार का हाल बा। हमारा सब ठीक है, हमारा सब ठीक है भैया। हरे हमारा नाम है शर्मिली। शर्मिली? हाँ हाँ सेठाई। मैं बम्बे में रहने वाली हूँ। अच्छा 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 अच्छा, बम्बई की रहने वाली हूँ। जी हाँ। मेरा 3 फिटकरी है। मेरे पास 3 फैक्ट्री बा। हाँ वो फिटकरी मैं बेच रहे हूँ। बहुत अच्छा करू, 3 फैक्ट्री बेच दो। कम से कम ये बतावा, हाँ बेचे के बाद अब का करबू तू? अरे पैसा ले है, सब बैंक भरा है। धीरे में बोला, धीरे में बोला। काहे? यहाँ बड़े कि अब तू बम्बई शहर से फैक्ट्री बेच के आई गया है। स्टेशन पे देश का सारे चोर चहरी टहरत रहा थी। हाँ अगर धीरे में न बोलू, पता चला कैसे हम तू बतलाता है हमका तो हमार तुहार पैसा कब सारे चुरा ले हमका तो का पता न चले। ए सूबेदार हाँ। आवा चली। देखा चलत यह, लेकिन देखा धीरे में बात करू। इसमें पैसवा कितना बा? अरे बहुत पैसा है, 50 लाख है। 50 लाख? और का बात करते सही हैं? में? पहले खोला हम रसीद नहीं, नहीं। देखा, हम रसीद देखा कितना पैसा बा। हम चलते हैं। चल चली।